दोस्तों, हाल ही में जियोपॉलिटिक्स में एक नया मोड़ देखने को मिला है। एक म्यान में दो तलवार। एक तलवार है चाइना और दूसरी तलवार है अमेरिका, और उस तलवार को रख रखा है पाकिस्तान ने। पता नहीं कौन सी तलवार कब निकले और पाकिस्तान की गर्दन जो है वो उड़ जाए। कब कुछ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में एक बयान दिया है कि हम भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। बात तो सही है, भारत ने यह कहा, उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि यार ये तो हमको मैप से ही खत्म करने वाले हैं, हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है, और पाकिस्तान ने यूएसए से हाथ मिला लिया है, ट्रंप से हाथ मिलाया है। और ट्रंप से ये किस बात को लेकर हाथ मिला रहे हैं? पाकिस्तान के पास में एक पोर्ट है, और वो पोर्ट वो यूएसए को देने के लिए जा रहा है। कल मैंने एक फिल्म देखी, द आउटपोस्ट। उसमें क्या था कि अमेरिकन सोल्जर्स, सार्जेंट्स, जो कि अफगानिस्तान के अंदर थे, और जहां पर उनकी पोस्ट थी उसके चारों तरफ तालिबानियों से घिरी हुई पहाड़ियां थी, माउंटेन्स थे। तो तालिबानी क्या करते थे कि उस पोस्ट के ऊपर हमेशा हमला किया करते थे। अब अमेरिका से यह ऑर्डर आए कि 6 अक्टूबर को हमको यहां से विड्रॉ करना है, यहां से निकलना है। लेकिन 3 अक्टूबर को ही तालिबान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उस पोस्ट के ऊपर। अब क्या हुआ? जितने भी सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स उस पोस्ट के ऊपर थे, जब उनके ऊपर हमला हुआ, जब वो घायल होने लगे, मरने लगे, उसके बाद में उन्होंने एयरफोर्स जो है उससे कांटेक्ट किया कि हमको हवाई मदद चाहिए। और पता है वो मदद कहां से आई? कतर से आई, क्योंकि अमेरिका का एयरबेस कतर के अंदर था, और कतर से सीधा हेलीकॉप्टर पहुंचे कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर, और फिर तालिबानियों की धज्जियां उड़ा दी। आप शायद समझ पा रहे होंगे, अमेरिका ऐसे ही करता है। अमेरिका पूरे विश्व के अंदर अपने पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। जहां जहां वो अपने पोर्ट्स डेवलप करता है, वहां वहां वो ये चाहता है कि अगर हमारी मिलिट्री की प्रेजेंस अगर किसी देश में है तो इजीली वहां पर बैकअप उनको मिल जाए। साथ ही के अंदर अगर अमेरिका किसी युद्ध के अंदर है तो इजीली वहां पर बैकअप उनको मिल जाए। इसीलिए ये नेवल एयरफोर्स बेस वहां पर बनाए जाते हैं। बांग्लादेश के साथ में क्या हुआ? बांग्लादेश से एक पोर्ट जो है वो मांगा गया, और शेख हसीना ने इनकार कर दिया, और बांग्लादेश की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स थी वो चेंज हो गई, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई, सरकार बदल गई, शेख हसीना को भागकर इंडिया में आना पड़ा, यूनुस खान की सरकार वहां पर बनी। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। मैं आज इस बात का दावा इस प्लेटफॉर्म से कर सकता हूं। क्यों? अमेरिका ने जहां जहां दखल दी है वहां वहां ऐसा ही हुआ है। अब अमेरिका दखल देने के लिए जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा, और वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर होगा। जी हां, बलूचिस्तान वही देश है जो ऑलरेडी 1947 से एक कंट्री बन चुका था, आजाद हो चुका था। भारत से पहले भी 1947 के अंदर फरवरी के मंथ में बलूचिस्तान एक कंट्री अनाउंस हो चुका था। लेकिन जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके बाद में बलूचिस्तान को अलग होने नहीं दिया पाकिस्तान ने, और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये वही बलूचिस्तान है। और अब डील ये की गई है कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सप्लाई किसको किए जाएंगे? अमेरिका को किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक यहां पर कदम बड़ा बेहतरीन उठाया है कि अमेरिका को यह कह दिया है कि हम यहां पर डिफेंस फोर्सेस की तैनाती नहीं होने देंगे, हम यहां पर एयरफोर्स और नेवल बेस को नहीं बनने देंगे। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। पाकिस्तान ने ट्रंप को यह कहा है कि डेवलप ए पोर्ट ऑन अरेबियन सी क्लोज टू ईरान चाबहार पोर्ट। अभी ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट जो है वो किसने डेवलप किया है? इंडिया ने डेवलप किया है चाबहार पोर्ट। ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जब मिले डोनाल्ड ट्रंप से, तो मुलाकात बड़ी जबरदस्त थी। दोनों डिनर भी कर चुके हैं ट्रंप के साथ में। और जब ये मुलाकात हुई तो यहां पर आप ब्रीफकेस एक देख सकते हैं। आसिम मुनीर के हाथ में एक ब्रीफकेस है, और इस ब्रीफकेस के अंदर रेयर मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि ये जो मिनरल्स देख रहे हैं ये बलूचिस्तान के अंदर है, और बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग करके यूएसए अपने देश के अंदर वो लेके जाएगा इसको। अब बताइए बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए क्यों लड़ रहा है? जो मीर बलूच है, जो कि बलूचिस्तान का लीडर है, बलोच लीडर है, उसका कहना यही तो है कि पाकिस्तान ने हमारे मिनरल्स बेच दिए हैं दूसरे देशों को,
और पाकिस्तान जिसके दम पर उछलता है, रेवेन्यू के दम पर उछलता है, वो ये हमारे मिनरल्स हैं जिसका उपयोग या दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है। अब बलूचिस्तान की जो आग है वो और जबरदस्त भड़केगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गर्दन खुद काटने के लिए जा रहा है आगे आने वाले समय के अंदर। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आज मुझे 3 ऐसे मेल मिले, ईमेल्स मुझे मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि सर हमारी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया। हमको पहले ये पता ही नहीं था कि हम किस दलदल के अंदर फंस रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। अब आपने हमको समझाया 75 टेक्निक्स के अंदर किससे बाहर निकलना जरूरी क्यों है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप में दम है, विल पावर है, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिएगा। तो पाकिस्तान हैज dangled and offer before US President Donald Trump to build and run a port on the Arabian Sea। ठीक है, अरेबियन सी के अंदर वो बनाएंगे। और बात ये है कि सिविलियन पोर्ट विल बी लोकेटेड इन पसानी। अभी पसानी कहां पर है? पसानी है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पर ग्वादर पोर्ट भी स्थित है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, आप इस मैप में देखिए, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर यहां पर ये ग्वादर पोर्ट और ये पसानी पोर्ट। तो ये ग्वादर पोर्ट है, ये तो किसके पास में है? ग्वादर पोर्ट को किसने डेवलप किया? चाइना ने डेवलप किया। और ये कौन डेवलप कर रहा है? यूएसए डेवलप कर रहा है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 112 किलोमीटर की है। अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि यूएसए इस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा ताकि यहां पर रेलवे लाइन बनाई जा सके। और यूएसए यहां पर अपनी शिप्स लेकर आएगा और रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स यहां से क्या करेगा? माइन करके वो लेकर जाएगा। और जहां पर वो माइनिंग करेगा वहां से यहां तक रेल लाइन जो है वो बिछाई जाएगी और यूएसए अपने देश के अंदर लेके जाएगा और पाकिस्तान उसको बेचेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल जो है वो पसानी के अंदर। अब बात क्या है, एक म्यान में दो तलवार मैंने क्यों कही? ये जो पोर्ट आप लोग देख रहे हैं ग्वादर, ये चाइना ने डेवलप किया है और चाइना ये कहेगा कि भाई तू यूएसए के साथ में है कि मेरे साथ में है? तू एक जगह ही दोनों ही पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने वाले हैं। इस पर हमने एक बहुत बेहतरीन कदम लिया। एससीओ की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए चाइना और रशिया के साथ में हमने जबरदस्त मीटिंग की और ऐसा लग रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान से दूर हट जाएगा। भले ही वो हमारे साथ में ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान से उसको दूर हटाना जरूरी है और वो धीरे धीरे दूर हट रहा है। हमारी रणनीतियां काम भी कर रही हैं। अब बात यह है कि चलो चाइना यहां पे नाराज हो गया। अब बताइए कि पाकिस्तान से क्या ईरान नाराज नहीं होगा? ईरान ये कहेगा कि यार तू तो यूएसए को यहां पर लेकर आकर बैठा दिया है तूने। पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा था ना पहले तो, लेकिन अब क्या हुआ? यूएसए। चलो अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की जो सरकार है वो क्या हेल्प करेगी पाकिस्तान को? क्योंकि यूएसए की हेल्प पाकिस्तान कर रहा है, तो वो तो वैसे ही दोनों एंटी हैं। तो अब चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तीनों की तीनों अब पाकिस्तान से दूरियां बना लेंगे और ये भारत के नजदीक आएंगे। क्योंकि ईरान के अंदर ऑलरेडी चाबहार पोर्ट इंडिया का है, तो ईरान का नजदीक आना तय है। चाइना से ऑलरेडी बातचीत चल रही है, उसको हम लोग नजदीक नहीं लेके आएंगे, नहीं तो 1962 की तरह वो छुरा घोंप देगा। क्या भरोसा उसका? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमने दिया, पीछे छुरा घोंप दिया। उसको नजदीक नहीं आने देंगे, लेकिन पाकिस्तान से दूर कर देंगे। आप समझ रहे हैं, इसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। समय लगता है इन चीजों के अंदर, ये चीजें धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं। अभी हर देश को, केवल इंडिया ही नहीं, हर एशियन कंट्री को जरूरत है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से ध्यान दे, ताकि यूएसए का जवाब वो दे सके। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है और पसनी पोर्ट है, दोनों के बीच में 112 किलोमीटर की दूरी है और बलूचिस्तान अब गरमाया हुआ है कि यार हमारे मिनरल्स हमसे बिना पूछे कैसे बेच दिए। अब ये डील हो चुकी है, 11,000 करोड़ रुपए जो है वो यूएसए वहां पर खर्च करेगा। तो द डेवलपमेंट कम्स डेज आफ्टर द पाकिस्तान आर्मी चीफ अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब एक्चुअली में क्या है कि व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात तो हुई, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि आप यहां पर रेयर अर्थ मिनरल जो हैं इनको तो एक्सकैवेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आपके डिफेंस फोर्सेस को एक्सेस नहीं देंगे, ना तो एयरफोर्स और ना ही नेवी को यहां पर एक्सेस देंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन क्या यूएसए इसमें हामी भरेगा? यूएसए बोलेगा कोई बात नहीं, आज हमने भैंस की पूंछ पकड़ी है, कल को उसके ऊपर ही बैठ जाएंगे। तो एक बार पल्लू तो हाथ आ चुका है पाकिस्तान का, अब जो है ऊपर बैठने की बारी है।
तो अमेरिका ही सोचता है कोई बात नहीं, एक बार पोर्ट हमको मिला माइनिंग के लिए, अगली बार देख लेंगे उसका, है ना। अगली बार जो है पाकिस्तान में एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन को वहां पर मारा था, तो क्या पाकिस्तान से पूछकर अमेरिका की सेनाएं वहां पर आई थी क्या? नहीं आई थी ना। इसीलिए अब जब इस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को, तो पाकिस्तान से पूछेगा नहीं। पाकिस्तान अमेरिका ये कहेगा 11,000 करोड़ दिए हैं, है ना, और वो यूं ही नहीं दिए हैं, हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है ना। ओके, तो ये बात है। दूसरी तरफ क्या बात चल रही है कि पाकिस्तान सेना की बात, रक्षा मंत्री भारत को धमकी दे रहे हैं कि कहा अब जंग हुई तो भारत अपने ही फाइटर जेट्स के मलबे में दब जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारे चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो सकता है, मिट सकता है। तो पाकिस्तान को लगा कि यार ये तो बड़ा हमको एक चैलेंज दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि वो यूएसए उसके साथ में है, हम कुछ भी कर जाएंगे। साथ ही में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल का युद्ध जो है वो भी लड़ सकते हैं, राजनाथ सिंह ने कहा था। तो ये बातें जब पाकिस्तान तक पहुंची तो पाकिस्तान को लगता है कि यार बहुत कुछ बड़ा जो है वो इंडिया करने जा रहा है। तो यूएसए की एंट्री पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, लेकिन बात यह है कि यूएसए ने अभी तक इसको फाइनलाइज नहीं किया है। यूएसए ने जवाब नहीं दिया है, पाकिस्तान ने प्रपोजल रख दिया है। अब यूएसए की बारी है कि वो अगला पत्ता क्या चलता है, कौन सी चाल यूएसए चलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स है। इस कोर्स के अंदर वो बताया गया है कि आखिरकार कुछ लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन सफल हुए हैं, उन्होंने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, कैसे वो किसी चीज को स्टडी करते थे और आउटपुट लेके आते थे। डीप वर्क आपको इसी के बारे में बताता है। 30 डेज का ये कोर्स है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग के लिए है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन इस एडिक्शन से बाहर आपको निकलना है। दीपक इंद्र ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लेक्चर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।